जय माता दी, जय भोले दोस्तों। आप सभी का मेरे इस नए व्लॉग में स्वागत है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ उत्तराखंड के प्रसिद्ध सिद्धपीठ पूर्णागिरि धाम। मान्यता है कि यह अत्यंत पवित्र शक्तिपीठों में से एक है, जहाँ हर साल लाखों श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए आते हैं। और हम भी पहुँचे हैं बाय ट्रेन टनकपुर, जो इसका नज़दीकी रेलवे स्टेशन है। और वहाँ से हमने टैक्सी ली और अब हम पहुँच रहे हैं पूर्णागिरि धाम। तो आज हम साथ मिलकर यात्रा का पूरा अनुभव, रास्ते की सुंदरता, चढ़ाई, मंदिर के दर्शन और यहाँ के आध्यात्मिक वातावरण को देखेंगे। तो वीडियो में अंत तक मेरे साथ बने रहिए और बोलिए जय माता दी। लीजिए, हम पहुंच गए हैं पूर्णागिरि। यहाँ पर हम रूम लेंगे और रेडी होने के बाद 3 किलोमीटर का सफर तय करेंगे। 3 किलोमीटर की हमें चढ़ाई करनी है। ये इसका मेन गेट है जहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। और लीजिए, हम नहा धो करके रेडी हो करके आ गए हैं ब्रेकफास्ट के लिए। पूर्णागिरि धाम की दूरी यहाँ से 3 किलोमीटर है और हमने अपना ट्रेक स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पर आपको हर थोड़ी दूर पर रहने के लिए और ठहरने के लिए जगह मिल जाएगी। और ये अलग अलग गेट बनाए गए हैं। ये भी लॉजिंग एरिया है। क्योंकि श्रद्धालु यहाँ पहुँचते हैं और नहाने धोने के बाद यहाँ से अपना ट्रेक स्टार्ट कर देते हैं और वापस अपने गंतव्य स्थान की ओर लौट जाते हैं। तो कुछ इस तरह का आपका ट्रेक होने वाला है, जहाँ रास्ते में आपको जगह जगह पर अलग अलग देवी देवताओं के स्टेचू मिल जाएंगे। यहाँ का ज़्यादा रास्ता जो है ढका हुआ है और जैसे ही हमने अपना ट्रेक स्टार्ट किया, हल्की बूंदाबांदी स्टार्ट हो गई। और कुछ रास्ता इस तरीके से खुला हुआ भी है। और तकरीबन आधा रास्ता हमने तय कर लिया है। मौसम लगातार चेंज हो रहा है। कभी हल्की सी धूप आ जाती है और कभी बौछारें शुरू हो जाती है।
ये दोनों तरफ जो है लॉजिंग की व्यवस्था है और पूरे रास्ते भर आपको ये व्यवस्थाएं मिलेंगी। ग्रीनरी यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और थोड़ी थोड़ी दूरी पर इस तरह की प्रतिमाएं आपको देखने को मिलेंगी। और लीजिए हम पहुंच गए हैं काली माता के मंदिर, जो पूर्णागिरि मंदिर के बीच में ही पड़ता है। यहाँ दर्शन करने के बाद हमने वापस अपना ट्रेक स्टार्ट कर दिया। और जब आप अंतिम पड़ाव में पहुंचते हैं तो इस तरीके से आपको मन्नत की चुनरी बंधी हुई मिल जाती है। लास्ट में थोड़ी सी खड़ी चढ़ाई होती है जिसे आप आसानी से तय कर सकते हैं। और अभी हम मंदिर के बिल्कुल नजदीक पहुंच गए हैं। चलिए दर्शन करते हैं। और मंदिर में काफी रश था तो हमने सोचा क्यों न पहले व्यू पॉइंट को देख लिया जाए। अभी हम पूर्णागिरि मंदिर के पीछे बने इस खूबसूरत व्यू पॉइंट पर हैं, जहां चारों ओर से फैले हरे भरे पहाड़, शारदा नदी और प्रकृति का अद्भुत नजारा देखने को मिलता है। यहाँ की ठंडी हवा और शांत वातावरण मन को सुकून से भर देता है। इस व्यू पॉइंट पर खड़े होकर ऐसा लगता है जैसे किसी कलाकार ने अद्भुत कलाकृति उकेड़ दी हो और जैसे प्रकृति और भक्ति का समागम हो। देखिए खूबसूरती, चारों ओर फैली इस खूबसूरती, ये जो खूबसूरती है मन को मंत्रमुग्ध करने के साथ दिल को ताजगी का एहसास कराती है। तो हमने भी कुछ पल यहाँ बिताने का सोचा। और कुछ ही देर में कोहरे ने इस पूरे एरिया को अपने आगोश में ले लिया और अभी हम वापस मंदिर की ओर जाएंगे।
चलिए मंदिर में चलते हैं और माता रानी के दर्शन करते हैं। ये चट्टान पर मंदिर है। और लीजिए पहुंच गए हैं हम माता रानी के दरबार में। मां पूर्णागिरी के दिव्य चरणों में पहुंचकर मन को अद्भुत शांति और सुकून का अनुभव हो रहा है। मेरी प्रार्थना है कि मां आप सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करे। यहाँ माता की नाभि गिरी थी, ये वहीं के दर्शन हैं। और तकरीबन 2 घंटे यहाँ रुकने के बाद हमने उन्हें नीचे लौटने का सोचा। क्योंकि अभी हमें शारदा डैम और बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करने थे। हल्की सी बारिश के कारण मौसम काफी सुहावना हो गया था। नीचे उतरने में आपको कोई बहुत ज्यादा वक्त नहीं लगता है। और लीजिए हम नीचे रास्ते में बने एक मंदिर तक पहुंच गए हैं। ये भोलेनाथ का मंदिर है और यहाँ बाबा की धूनी है। तो यहाँ हम दर्शन करेंगे और फिर भैरवनाथ मंदिर जाएंगे। भोले बाबा का जलाभिषेक करने के बाद हम यहाँ से निकले भैरवनाथ दर्शन के लिए। और लीजिए पहुंच गए हम भैरव मंदिर। क्योंकि माता के दर्शन के बाद जब तक आप भैरवनाथ के दर्शन ना करें, आपकी यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाती। तो यहाँ हमने काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव के दर्शन के बाद हमने लंच किया और पहुंचे शारदा डैम। ये शारदा नदी है जो हमारे इंडिया में है और ये शारदा डैम है। यहाँ फोटो अलाउड नहीं है, इसलिए दूर से लिया गया है। और लीजिए हम पहुंच गए हैं नेपाल में। दोस्तों, माँ पूर्णागिरी के दर्शन के बाद श्रद्धालु बाबा सिद्धनाथ के दर्शन भी करते हैं। सिद्धनाथ मंदिर नेपाल के कंचनपुर जिले के ब्रह्मदेव क्षेत्र में है और हम पहुंच गए हैं ब्रह्मदेव क्षेत्र में। और मंदिर शारदा अर्थात महाकाली नदी के किनारे पर है। ये नेपाल का एरिया है। और लीजिए हम पहुंचने वाले हैं मंदिर में और पहुंच गए हैं
बाबा सिद्धनाथ मंदिर। एक लोक मान्यता के अनुसार सिद्धनाथ जो बाबा थे वो मां पूर्णागिरि के अनन्य भक्त थे। कहा जाता है कि मां पूर्णागिरि ने उन्हें वरदान दिया था कि श्रद्धालु मां पूर्णागिरि के दर्शन के बाद बाबा सिद्धनाथ के दर्शन करेंगे, तभी उनकी ये यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। यहाँ पर भी काफी ग्रीनरी है। और अभी हम सिद्धनाथ मंदिर के बारे में और जानकारी लेंगे यहाँ के महंत जी से। तो मिलते हैं यहाँ के महंत जी से। क्या है, धुनी है? हाँ, बाबा जी की धुनी है। थोड़ा सा कुछ बताएंगे? ये अब सिद्ध बाबा का धुना है, तपस्या स्थल पे अपना हवन करने का। यहाँ समाधि स्थल है पीछे। अच्छा। बाबा जी का जो है वहाँ पूर्णागिरि में तपस्या करते थे माता जी, ये बाबा थे। अच्छा। और वहाँ आप जो तस्वीर वो बनी हुई है, ये बाबा जी, पुराना क्या नाम था इनका? सिद्धनाथ जी। सिद्धनाथ, ये अपने आप प्रकट मूर्ति है। अच्छा। ये अभी नया मंदिर बना हुआ है, नया मंदिर। और उनका वो जो माता जी के भक्त थे, ये स्वयंभू है। हाँ, स्वयंभू। उधर जो है क्या कहते हैं, राक्षस लोग भी मतलब कि साधु भेज करके वहाँ बैठ करके भक्तों को तंग करना, ये करना वो करना, बदमाशी कार्य करते थे। तो एक दिन माता जी को अति हो गया तो गुस्सा आया, राक्षसों को मार मार के उनको भगाया, लात मारते ही गंगा जी में महाकाली गंगा में फेंक के गए। अब बीच में ये भी एक जगह थे तो एक लात इनको भी लग गई, सिद्धनाथ को लग गई। ये तो भक्त थे। और वहां से उड़ करके ये गंगा जी में नहीं गिरे और ये सीधे इधर आ गए बैठ के। अच्छा। यहाँ आके इन्होंने पुकार किया माता जी। अच्छा। ये माता, हम तो भक्त थे आपके, हाँ हाँ, उनको दंड देना ठीक है, दुष्टों को, हमको तो जो है अन्याय हो गया। तो बट माता जी ने कहा, अरे गलती हो गई तुम्हारे, तो अब ऐसा होगा तुम देवता कहलाओगे, माने कि जो मेरा दर्शन करेगा जो भक्त तुम्हारा दर्शन करने वहीं आएगा और तभी पूर्ण होगा। तभी पूर्ण होगा। आगे सिद्धनाथ बाबा को देवता को पंक्तियों में उन्होंने समावेश कर दिया माता जी की कृपा से। जैसे खाटू श्याम भगवान कृष्ण की कृपा, हाँ। जैसे मतलब भैरव वहाँ वैष्णो माता, हम राजस्थान के ही हैं। जी हाँ, बस वही सेम पूर्णागिरि माता की कृपा से सिद्धनाथ बाबा जी के अब देवता में पंक्तियों में आ गए। हर जगह यहाँ गांव-गांव में इनका मंदिर स्थापना है। किसान लोग जितना खेती बाड़ी में ऐसा होता है तो सिद्ध बाबा को अर्पण करते हैं। तो कितनी पुरानी बात है ये? पहले की, बहुत पहले की बात है ये। हाँ, अब पूर्णागिरि माता का जो शक्तिपीठ स्थापना है ये कालिक काल की समय। अच्छा। ऐतिहासिक बात है। जैसे माता जी का शक्तिपीठ हुआ, शक्ति के बारे में सब लोगों को पता होने लगा, तो अब दुष्ट प्रवृत्ति के लोग, राक्षसगण लोग वहाँ जो है साधु देखने जाते बाधाएं करने लगे। सदुष्ट समय की बात है। अच्छा। हाँ, जब माता जी का प्राकट्य हुआ तब से ये बात है। ठीक है बाबा जी, जय। अगर आपको मेरी पूर्णागिरि की यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। जय बोले।